हमने ग्रीक फ़िलासफ़र्स को पढ़ा, हमने सोक्रेट्स को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेट्स। अब हम देखेंगे 17th सेंचुरी के फ़िलासफ़र्स का क्या कहना था। ये उस वक्त की बात है जब कैथोलिक चर्च ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि सन जो है वो सोलर सिस्टम में सेंटर में रहता है। इन दिनों साइंटिफिक एडवांसमेंट और डिस्कवरीज़ ने लोगों के सोचने के तरीके को बहुत ही बदला था। और उस दौरान जो फ़िलासफ़र्स थे वो थे रेने डेकार्ट्स और जॉन लॉके। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। रेने डेकार्ट्स इन्होंने रैशनलिज़म के बारे में बताया, और जॉन लॉके इन्होंने एम्पिरिसिज्म के बारे में बताया। दोनों का सोचना बहुत ही अलग था। रेने का ये कहना था कि हम अपने रीज़न के वजह से हम अपने रीज़न के वजह से कोई भी चीज़ को बिलीव कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ये कहा था कि कॉगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उनका ये कहना था मैं सोच सकता हूँ, मैं तभी हूँ। रेने जो थे वो मॉडर्न फ़िलासफ़ी के मतलब फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी रहे हैं। उनका इन्नेटिज़म में बहुत ज़्यादा बिलीफ था। इन्नेटिज़म मतलब हमने सोक्रेट्स और प्लेटो की बातें सुनी थी। उनका यही कहना था कि बॉडी के मर जाने के बाद भी माइंड हमारा एग्जिस्टेंस के साथ कंटिन्यू करता है, और बहुत सारे नॉलेज ऐसा नहीं है कि हम जन्म लेने के बाद ही गेन करते हैं। ऐसी बहुत सारे नॉलेज होते हैं जो होता है हम में, सोर्सेस का नहीं पता, बट बहुत सारे नॉलेज इन्नेटली हमारे अंदर होता है। फिर इन्होंने मतलब डेकार्ट्स ने थिंकिंग के 3 रूल भी दिए कि हम अगर किसी चीज़ को रीज़न दे पा रहे हैं वही राइट जजमेंट है, और जैसे मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री को हम प्रूव करते हैं, नॉलेज को भी वैसा ही प्रूव किया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि हम माइंड को ऑब्ज़र्व करके समझ सकते हैं। इसमें रेने ने थियोरी ऑफ डुअलिज़म भी दिया। उनका ये कहना था कि एक माइंड होती है, दूसरा बॉडी होता है, और इन्होंने ये बताया कि इस माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करने का काम करती है उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इन्होंने पीनियल ग्लैंड को कहा प्रिंसिपल सीट ऑफ सोल। अब ये डुअलिज़म भी 2 तरीके का होता है, सब्सटेंस डुअलिज़म और प्रॉपर्टी डुअलिज़म। सब्सटेंस डुअलिज़म